तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलो दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव आते ही मोदी सरकार ने रची नई साजिश, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अयोध्या के संतों ने की मांग, करेंगे पूरे देश में विरोध। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका, एनडीए से बाहर हुई एलजेपी अब 143 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी अकेले चुनाव, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि देश में रेलवे बेचने के बाद देश की सबसे बड़ी 50 रेलवे स्टेशन को बेचेगी मोदी सरकार, कर दिया बड़ा ऐलान, देश को भी बेच देंगे अमित और मोदी। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज नई चार्जशीट कर दी जारी, बृंदा क्रांत और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का नाम, कहा इन लोगों ने फैलाई थी दिल्ली में हिंसा। वहीं दिल्ली दंगों की जांच पर देश के 13 पूर्व जजों ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी के दबाव में विभाजनकारी एजेंडा चला रही है दिल्ली पुलिस। दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि लद्दाख संकट को लेकर चीनी टैंक पर सवार होकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने दी भारत को युद्ध की धमकी, कहा चीन पाक मिलकर कर देंगे भारत को नस्तनाबूद। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि हाथों से निकलता जा रहा है लद्दाख में बीजेपी का जबरदस्त विरोध। वहीं लद्दाख के लोग बोले मोदी सरकार लद्दाख को दे अलग संविधान और दे विशेष स्टेट का दर्जा, तभी रहेंगे भारत के साथ। तो मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई। वहीं आपको बता दें कि असम में कोरोना के बाद फैल रहा है अफ्रीकन स्वाइन बुखार। वहीं असम सरकार ने 12,000 सुअरों को मारने का भी दे दिया है आदेश। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव आते ही बीजेपी ने चली नई चाल, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अयोध्या के संतों ने की मांग। वहीं 12 अक्टूबर से अनशन पर बैठेंगे अयोध्या के साधु संत। जब दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर का निर्माण हुआ, अब बिहार चुनाव आते ही एक बार फिर से अयोध्या के साधु संतों ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मोदी सरकार से मांग कर दी है। हिंदू राष्ट्र के लिए अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास 12 अक्टूबर से पूरे देश में अनशन करेंगे। वहीं साधु संतों ने इसकी सूचना प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दे दी है। उन्होंने मांग की है कि अयोध्या की तरह ही काशी और मथुरा को भी मुक्त करवाया जाना चाहिए और ज्ञान व्यापी मस्जिद को तोड़कर काशी और मथुरा पर भी एक अच्छा सा भव्य मंदिर बनना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान किया है कि 12 दिनों तक वह अनशन पर बैठे थे राम मंदिर को लेकर, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने उनसे अनशन खत्म करवाया था और कहा था कि हम राम मंदिर का निर्माण करवा कर रहेंगे। अब उन्होंने मांग की है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, तभी वह अनशन से उठेंगे, अन्यथा अनशन से नहीं उठेंगे। वहीं आपको बता दें कि 2019 में एक कार्यक्रम में पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बताया था और कहा था इससे कोई समझौता नहीं होगा और भारत एक हिंदू राष्ट्र है और ये बनकर रहेगा। तो चुनाव आते ही किस तरह से बीजेपी ने फिर से हिंदू मुस्लिम का जहर घोलना शुरू कर दिया है और हिंदू राष्ट्र की मांग देश से उठने लगी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू में पड़ी फूट, एनडीए से बाहर होगी एलजेपी, चिराग पासवान ने कर दिया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार चुनाव नजदीक आते ही अब एनडीए में फूट पड़ गई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि जेडीयू, लोजपा और बीजेपी के बीच गठबंधन है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि 25 सीटों से ज्यादा सीटें एलजेपी को बीजेपी इस चुनाव में नहीं दे रही है और इसी को देखते हुए एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू में फूट पड़ती दिख रही है और एलजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वह अब एनडीए से बाहर होकर
143 बिहार की विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर महागठबंधन का हिस्सा बनेगी, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू को तगड़ा झटका बिहार में लगा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चिराग पासवान की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी सिर्फ उसे 25 सीटें ही चुनाव लड़ने के लिए दे रही है, लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान चाहते हैं कि बीजेपी उसे 30 सीटें दे, लेकिन बीजेपी और जेडीयू 30 सीटें देने के लिए चिराग पासवान की एलजेपी को तैयार नहीं है और इसी को लेकर अब चिराग पासवान बीजेपी से बगावत कर एनडीए से अलग होने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि एक बार फिर से बिहार में बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ और एलजेपी अब महागठबंधन से बीजेपी के बाहर हो रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेलवे और हवाई अड्डे बेचने के बाद देश के सबसे बड़े 50 रेलवे स्टेशन को बेचने का मोदी सरकार ने कर दिया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से लगातार मोदी सरकार केंद्र में आने के बाद देश की सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है, इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि दिल्ली मुंबई समेत करीब 50 रेलवे स्टेशनों को पीपीई मॉडल के तहत मोदी सरकार बेचने जा रही है और फिर निजी हाथों में इसको सौंप देगी। यही नहीं, बड़े रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित भी किया जाएगा। सुविधा के नाम पर यात्री से यूजर्स चार्जेस के तौर पर मोदी सरकार पैसे भी वसूलेगी, लेकिन इसको बेचने के बाद रेल यूनियन ने इसका विरोध किया है और कहा कि मोदी सरकार सब कुछ तो बेच देगी, आखिरकार देश के युवा नौकरी कहां करेंगे। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कि अब मोदी सरकार देश के सबसे बड़े 50 रेलवे स्टेशनों को भी बेचने जा रही है और इसका ऐलान भी मोदी सरकार ने कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दंगों की चार्जशीट में आज दिल्ली पुलिस ने वृंदा क्रांत और सलमान खुर्शीद का लिया नाम। लोगों मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने के हैं आरोप। तो वहीं दिल्ली दंगों की जांच पर देश के 13 पूर्व जजों ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी के कारण विभाजनकारी एजेंडा चला रही है दिल्ली पुलिस। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में फरवरी में हुए दंगे के सिलसिले में आज दिल्ली पुलिस ने एक नई चार्जशीट दायर की है। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और माकपा नेता वृंदा क्रांत और उदित राज के नाम शामिल हैं। इन पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने दंगों से संबंधित मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां और सुरक्षा प्राप्त एक गवाह का हवाला देते हुए कहा है कि इन नेताओं ने अपने बयानों से लोगों को भड़काया, जिसके बाद दिल्ली में हिंसा भड़की और 53 लोगों की जान गई, 200 लोग घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि अब इसी जांच को लेकर, दिल्ली दंगों को लेकर देश के 13 पूर्व जजों ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कहने में आकर कुछ लोग विभाजनकारी एजेंडा चला रहे हैं और बीजेपी के दबाव में ही दिल्ली पुलिस पूरी जांच कर रही है। मुसलमान और जो लोग CAA का पार्टी विरोध कर रही थी उनके नेताओं को इसमें जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। तो किस तरह से आज कांग्रेस के नेता का भी नाम दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों में ले लिया है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत चीन तनाव को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने चीन के टैंक पर सवार होकर दी भारत को धमकी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों भारत और चीन के बीच लगातार LAC पर तनाव बना हुआ है। वहीं तनाव को देखते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुधवार को पंजाब प्रांत में स्थित फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चीन के तीसरी पीढ़ी के मैन बैटल टैंक VT4 के प्रदर्शन का जायजा लिया और इस टैंक पर सवार होकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा ने भारत को खुली चुनौती देते हुए युद्ध की धमकी दी। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की सेना किसी भी देश की सेना से युद्ध के लिए तैयार है और भारत का नाम लिए बगैर ही उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर अगर
आँच आई तो हम इसका करारा जवाब देंगे। तो किस तरह से चीन के बाद पाकिस्तान ने अब भारत को युद्ध की धमकी दे दी है और कहा है कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना के बाद असम में फैल रहा अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बुखार, सोनोवाल ने दिया 12,000 सुअरों को मारने का आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी जिस तरह से पूरे भारत में जकड़ी हुई है और इस महामारी से पूरी केंद्र की मोदी सरकार सहित राज्य सरकार परेशान है, वहीं कोरोना महामारी खत्म होने से पहले ही असम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने एक दस्तक दे दी है, जिसके बाद 12,000 सुअरों को मारने का असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल ने ऐलान कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बुखार की बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में करीब 12,000 सुअरों को मारने का बुधवार को आदेश दिया है। अधिकारियों से कहा है कि वह सुअरों के मालिकों को पर्याप्त मुआवजा दें और उसके बाद उनको मार दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि 14 जिलों में ये महामारी अब असम में फैल चुकी है, जिससे 18,000 सुअरों की जान भी जा चुकी है और इसी को रोकने के लिए अब सुअरों को मारने की असम सरकार ने इजाजत दे दी है और 12,000 और सुअरों को मारा जाएगा असम में, जिससे कि ये अफ्रीकन स्वाइन बुखार रुके। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी की बड़ी मुश्किलें हाथों से निकलता जा रहा है लद्दाख के लोगों ने अलग संविधान की कर दी मोदी सरकार से मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया था और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसके बाद अब वहां पर बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और लद्दाख के लोगों ने मोदी सरकार से मांग की है कि उन्हें अलग संविधान दिया जाए और उन्हें स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए और भारत सरकार इसकी गारंटी ले, तभी हम चुनाव यहां पर कराएंगे, वरना हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि अब भारत का लद्दाख भी मोदी राज्य में अलग होता दिख रहा है और अलग संविधान की मांग कर दी है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग अलग संविधान की मांग करते हैं, इसी तरह अब लद्दाख ने भी मोदी सरकार से मांग कर दिया कि उन्हें अलग संविधान चाहिए और इसकी गारंटी मोदी सरकार दे। तो जबरदस्त विरोध लद्दाख में बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ हो रहा है। इनकी मोतली को वापस लिया जाए।